आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र की हेल्प से आप किसी भी कंटेंट को आप डाउनलोड करते हो, किसी भी मूवी को या गेम को या किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप यहाँ पे डाउनलोड करते हो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र की हेल्प से, और आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र का जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो बहुत ही स्लो हो गया है या बहुत ही स्लो डाउनलोड होता है आप किसी भी फाइल को अगर आप यहाँ पे डाउनलोड करते हो, तो आप इसके डाउनलोड स्पीड को आप यहाँ पे बूस्ट अप कैसे कर सकते हो और किस तरह से कर सकते हो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स में आपको यहाँ पे बताऊँगा माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में, तो आपको उन सेटिंग्स को भी आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने फॉलो करना है। ब्राउजर को ओपन कर आपको इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एज के सेटिंग्स में आपको यहाँ पे सबसे पहले चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एज को आपको यहाँ पे अप टू डेट करना है। अप टू डेट कैसे करना है, आपको यहाँ पे अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कॉर्नर की ओर आपको यहाँ पे देखोगे लेफ्ट साइड के कॉर्नर की ओर, तो आपको यहाँ पे अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज का ऑप्शन होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो अप टू डेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और कोई भी आपका लेटेस्ट वर्जन वगैरह आया हुआ होगा माइक्रोसॉफ्ट एज का तो यहाँ पे अप टू डेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो ऑलरेडी अप टू डेट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको इसे अप टू डेट कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अप टू डेट करने के दौरान किन लोगों को क्या होता है कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एरर यहाँ पे शो होता है या आपका माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो अपडेट नहीं होता है या फेल्यूर का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होता है। तो उस केस में आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे रीसेट कर देना है। आप रीसेट सेटिंग्स पे आप यहाँ पे जाओगे और आप यहाँ पे रीस्टोर सेटिंग्स टू देयर डिफॉल्ट वैल्यूज पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रीसेट सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के बाद अब आप यहाँ पे अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज पे जाकर आप यहाँ पे इसे अप टू डेट कर सकते हो, ये आपका अप टू डेट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को यहाँ पे अप टू डेट कर लेना है। अप टू डेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे प्राइवेसी सर्च एंड सर्विसेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है और आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, अनदर साइट डेटाज या कुकीज़ वगैरह को सभी को आपको यहाँ पे क्लियर कर देना है। आपको यहाँ पे सभी को क्लियर कर देना है। तो क्लियर कैसे करना है, आपको यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा नाउ का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसी ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री, कुकीज़, अदर साइट डेटा, तो आपको यहाँ पे इन सभी को मैंने यहाँ पे जो आपको यहाँ पे शो होता है जो आपको लगता है कि आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर बाय द वे आपके यहाँ पे डाउनलोड हिस्ट्री वगैरह इंपॉर्टेंट रहता है तो आप यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे चेक मार्क नहीं कीजिएगा। अगर आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप यहाँ पे चेक मार्क करके आप इसे ऑल टाइम में सेट करके आप यहाँ पे क्लियर नाउ पे आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसे क्लियर कर लीजिएगा। इसे क्लियर कर लेने के बाद फिर आपको मैं आगे बताता हूँ कि करना क्या है। जैसे यहाँ पे ये मेरा क्लियर हो गया है। क्लियर हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिस्टम एंड परफॉर्मेंस वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है या अपवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। जो पहला ऑप्शन है कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स वेयर एक्सटेंशन एंड एप्स व्हेन माइक्रोसॉफ्ट एज इज क्लोज्ड, कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो रनिंग बैकग्राउंड एक्सटेंशन एंड एप्स के रिलेटेड। तो आपको करना क्या है कि अगर आपका ये ऑप्शन अगर आपके यहाँ पे ऑन रहता है तो आपको इसे टर्न ऑफ कर देना है। सबसे पहले तो आपको इसे टर्न ऑफ करना है क्योंकि आपके माइक्रोसॉफ्ट एज में कुछ बैकग्राउंड एप्लीकेशन या एक्सटेंशन वगैरह ऑलवेज रन करते रहते हैं, जिसका से क्या होता है कि आपका जो परफॉर्मेंस जो है माइक्रोसॉफ्ट एज का जो परफॉर्मेंस है वो भी स्लो डाउन हो जाता है और आपका डाउनलोड स्पीड भी ज़रा स्लो डाउन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इसे सबसे पहले तो आपको इसे टर्न ऑफ कर देना है। टर्न ऑफ करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा यूज ग्राफिक्स एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल का, तो आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑन ही रखना है। अगर बाय द वे ये टर्न ऑफ रहता है तो आपको इसे टर्न ऑन कर लेना है। तो ये कर लेने के बाद ये सारे सेटिंग्स कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे टॉप की ओर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ age:\/ और आपको यहाँ पे फ्लैग्स आपको यहाँ पे टाइप करना है, FLAGS फ्लैग्स। और ये मैं आपको जो सेटिंग्स बता रहा हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है डाउनलोड के लिए। और यहाँ पे आपको सर्च फ्लैग का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे ओनली डाउनलोड आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड टाइप करता हूँ या डाउनलोड आपको पैरेलल टाइप करना है या पैरेलल डाउनलोडिंग आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो आपको यहाँ पे पैरेलल डाउनलोडिंग का आपको ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा टॉप की ओर ही। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे इनेबल कर लेना है। अगर बाय द वे आपका डिफॉल्ट में रहता है या आपका डिसेबल रहता है तो आपको यहाँ पे इसे इनेबल कर लेना है। और इसे इनेबल करने से क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, इनेबल पैरेलल डाउनलोडिंग टू एक्सेलरेट डाउनलोड स्पीड मैक विंडोज लिनक्स
एंड्रॉयड, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे इनेबल्ड कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इनेबल्ड कर लिया हूँ। इनेबल्ड करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन होगा, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर के रिलेटेड आपको यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन होगा, तो आपको इसे रीस्टार्ट कर देना है। आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो आपका अगेन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे किसी भी आप एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या गेम या मूवी वगैरह किसी चीज़ को भी आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पे जो डाउनलोडिंग स्पीड है पहले के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ज़्यादा बूस्टअप देखने को मिलेगा और ज़्यादा फास्टली तरीके से यहाँ पे डाउनलोड भी होगा। आप किसी भी कंटेंट को आप यहाँ पे डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।